हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज बहुत ही मजेदार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और वो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति या उसी को नियामक ज्यामिति भी बोलते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बहुत अच्छे चैप्टर है, थोड़ा नया है, नया ज्यादा नहीं है, उसका बेसिक हम लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। कार्तीय जो प्रणाली होती है ना, जैसे निर्देशांक का हम लोग का जो कोऑर्डिनेट पढ़े हैं कि क्या निर्देशांक होता है, क्या चतुर्थांश होता है, ये सब हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें उसी चतुर्थांश, नियामक ज्यामिति और कोऑर्डिनेट निर्देशांक और क्यूड्रेंट चतुर्थांश का यूज करके थोड़ा आगे हम लोग चलेंगे। इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, इसमें संरेख की पता करेंगे कि यह लाइन संरेख है कि नहीं, विभाजन सूत्र का इसमें जानकारी लेंगे। मैंने ऑल ओवर जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? तो सबसे पहले हम लोगों की बात आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप बोल रहे हैं नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति, आखिर ये है क्या, ये चैप्टर कहां से आया और कैसे यूज होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से पता चल रहा है, निर्देशांक ज्यामिति अगर नाम लिखे दोस्त तो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कौन बोल रहे हैं दोस्त? जियोमेट्री। क्लियर दोस्त? अच्छा, जियोमेट्री अर्थात इसको बोले तो निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति बोलते हैं, निर्देशांक या इसी को बोलते हैं नियामक ज्यामिति। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए मेरे बात में, यहां से ज्यामिति आ रहा है, जो ज्यामिति हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्थात ज्यामिति कहते हैं किसे, तो बात करें ना तो हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि ज्यामिति का मतलब होता है जो बिंदु या बिंदु से स्टार्ट होके सरल रेखा तक जाती है और उसका नाम उसी का नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि उसका कोई माप रहता है कि 10 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं, उसका नाम, जैसे कोई अगर यहाँ रेखा है दोस्त और ये ज्यामिति में हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये और बी है या कोई बिंदु यहाँ है, इसको मान नाम पी दे देते हैं, तो हम लोग इसके नाम इसी के नाम से जानते हैं कि यह ये बी है, यह ये भी क्या है, लाइन है, और बिंदु है तो इसी को सीधा जानते हैं कि पी एक बिंदु है। ऐसा नहीं ज्यामिति में करते हैं कि पी 10 सेंटीमीटर के बिंदु है, ऐसा तो ज्यामिति में। फिर जब ज्यामिति में हम लोग लेटर यूज कर लिए, बीज गणित के अलजेब्रिक फंक्शन यूज कर लिए, तो बीज गणित हो गया। बात समझना एकदम बेसिक। अगर प्योर खाली ज्यामिति की बात करते हैं तो हम लोग उसका नाम से ही जानते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? तो यही ज्यामिति और बीज गणित में फंक्शन स्थापित हुआ, या फंक्शन, ये बीज गणित और ज्यामिति जो होता है ना, अभी पढ़ा रहे ज्योमेट्री, ज्यामिति और बीज गणित में एक संबंध स्थापित हुआ। और यह संबंध किसने स्थापित किए, क्यों किए? तो देखिए मेरे दोस्तों, होता क्या था कि ये भी कितना सेंटीमीटर दूरी है ये हमें पता नहीं चलता था, तो और ये पार्ट ज्यामिति ले लिए और इसी में बीजगणित ऐड कर दिए, बोल दिए कि 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और इस दोनों में एक संबंध आ गया। तो ये संबंध कौन स्थापित किए? देखो, ये जब बेसिक हम लोग सीखते हैं तो थोड़ा सा रोचक लगता है, और मैथ में जो स्टूडेंट के लगता है कि मैथ बहुत हार्ड पेपर है, उसको हम लोग इजी वे में बनाते हैं। कैसे? तो ये सारी बातों को जानकर। तो क्या हो गया ना कि 1637 ईस्वी में देकार्त गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या किया कि एक संबंध स्थापित किया, और वह संबंध स्थापित किया जियोमेट्री और अलजेब्रिक में, अर्थात बीज गणित और ज्यामिति में उन्होंने एक संबंध स्थापित किया। तो उस संबंध से एक नया ज्यामिति का निर्माण हुआ, उसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? अर्थात क्या क्या चीज के उन्होंने उपयोग किया, तो उपयोग किया एक ज्यामिति का, एक अलजेब्रिक फंक्शन का, दोनों का यूज करके एक नया प्रतिपादन हुआ, एक नया संबंध स्थापित हुआ, उसका नाम उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे दिया, निर्देशांक ज्योमेट्री। यहां तक के कोई दिक्कत नहीं। अब निर्देशांक ज्योमेट्री में हम लोग 9th में ही पढ़ ले हैं कि निर्देशांक ज्योमेट्री में होता क्या क्या है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं जो हम लोग बेसिक पढ़े हैं 9th में, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए, कहता है ना कि निर्देशांक ज्योमेट्री में हम लोग पहले पढ़े हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या पढ़े हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय प्रणाली, अर्थात तो वो प्रणाली पहले चलते हैं बेसिक, उसके बाद देखिए कि हम लोग कैसे आगे चलते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? तो इसको थोड़ा छोटा कर लिया जा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा बेसिक चलते हैं जो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। बेसिक क्या हुआ ना दोस्त
कि हम लोग बेसिक ए कार्टेशियन सिस्टम निर्देशांक के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़े हैं तो 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल दो लाइन होती है, जिसे एक का क्षैतिज कहते हैं, एक का ऊर्ध्व कहते हैं, अर्थात परपेंडिकुलर लंब टाइप के भी बोल सकते हैं इसको। तो ये एक्सिस होता है, और ये दोनों एक्सिस का नाम हम लोग 9th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि सर ये दोनों का नाम जो है ना सर, हम लोग 9th में पढ़े थे कि ये होता है बाई और ये होता है बाई डैश, और सर ये होता है एक्स और ये होता है एक्स डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। इसी यहाँ पे दोनों बिंदु जहां कटता है इसको ओरिजिन बोलते हैं, अर्थात मूल बिंदु बोलते हैं, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए, ये हम लोग 9th में पढ़े हैं। अब बात कहाँ आता है ये जानते हैं। हम लोग जानते हैं सर कि जो लेफ्ट राइट की बात आती है तो राइट की साइड पॉजिटिव और लेफ्ट की साइड निगेटिव हम लोग नंबर रिप्रेजेंट 9th में जब करते थे तो किया करते थे। क्लियर? उसका यूज करेंगे। अगर ये 0 0 है तो अगर हम इधर खड़ा है दोस्त, इधर राइट और इधर लेफ्ट, आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो ये राइट और ये लेफ्ट, तो इधर जितना जाएगा ना नंबर इस हॉरिजॉन्टली एक्स पे, वो सारे पॉजिटिव होंगे, और इधर आएंगे जो निगेटिव, ऊपर जाए जो पॉजिटिव और नीचे जाए जो निगेटिव। ये बात हम लोग 9th में पढ़ लिए। अर्थात ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट जाएगा, ये पॉजिटिव। इधर आएगा दोस्त निगेटिव, क्या हो जाएगा? निगेटिव, और निगेटिव हो जाएगा तो इधर निगेटिव लिख लेंगे, अर्थात -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में बोले हैं कि सर पॉजिटिव, क्या होगा? तो ऊपर में चलेंगे तो पॉजिटिव, अर्थात ऊपर में पॉजिटिव, अर्थात यहां चले 1 2 3 4। क्लियर? फिर नीचे में आएंगे फिर निगेटिव, अर्थात नीचे में आएंगे निगेटिव, अर्थात -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहां तक के कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। अगर ये विजुअल ना हो तो इसको चेंज कर देते हैं कलर, 4 3 2 1। क्लियर? अब देखिए, इतना जब पढ़े तब हम लोग 9th में क्या पढ़े थे ना कि इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, या इसी को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, या इसी को बोलते हैं फर्स्ट पाद। क्लियर? अर्थात अगर यहाँ पे चले, और एक बात और देखना है, हम लोग जब कार्टेशियन सिस्टम में चलते हैं तो एंटी क्लॉक चलते हैं, अर्थात इधर से चलते हैं दोस्त, और घड़ी किधर से सुई चलती है? इधर से। तो ये याद रखना है कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंटी क्लॉक अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में पढ़ते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? तो विपरीत दिशा में पढ़ते हैं और इसको याद रखना। क्लियर? अर्थात इधर से हम लोग चलेंगे, अर्थात ये अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, अर्थात इसको फर्स्ट पाद भी बोलेंगे, या इसी को फर्स्ट चतुर्थांश भी बोलेंगे। क्लियर? इसी को फर्स्ट चतुर्थांश, इंग्लिश में बोले तो इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसी के क्वाड्रेंट भी बोलते हैं दोस्त। और यहाँ पे देखिए, इसको फर्स्ट बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको सेकंड बोल देंगे, इसको पाद या चतुर्थांश, सब में हम ना लिखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा, या इसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? और सही इसमें चले दोस्त तो इसको थर्ड पाद या चतुर्थांश, क्लियर दोस्त, या क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसी में आएंगे दोस्त तो इसको फोर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्थ, अर्थात फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, या इसी को बोले तो फोर्थ पाद बोलते हैं, या क्वाड्रेंट बोलते हैं। चलिए, ये हम लोग 9th में पढ़े इसलिए ओवरव्यू बता रहे हैं। अब देखिए, यहीं से साइन का इस्तेमाल होता है दोस्त कि कौन क्वाड्रेंट प्लस प्लस, कौन माइनस, कौन प्लस। तो हम बेसिक चलेंगे और चलेंगे। एक बात ध्यान में रखना है दोस्त कि जब भी हम लोग निर्देशांक लिखते हैं, अर्थात कोऑर्डिनेट लिखते हैं, निर्देशांक, जब भी हम लोग निर्देशांक लिखते हैं दोस्त, जब भी हम लोग निर्देशांक लिखते हैं, एकदम बेसिक समझना, जब भी निर्देशांक लिखते हैं तो हम लोग एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब भी अगर कहीं पे भी निर्देशांक लिख रहे हैं
मान लिए 2 3, तो बिना बताए हम लोग बता देंगे कि ये x का मान है 2 और ये y का मान है 2। एकदम रट जाना है कि निर्देशांक के सिस्टम सबसे पहले x उसके बाद y। ऐसे भी अगर कंफ्यूज होते हैं तो ये याद रखिए कि ABCD में पहले x आती है बाद में y। तो हम लोग x का निर्देशांक पहले और y का निर्देशांक बाद में लिखते हैं। एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। यहीं से हम लोग को साइन कन्वर्जन तुरंत आ जाएगा समझ में कि क्या है। क्लियर दोस्त? अब देखिए तो एक्स वाई लिखते हैं। ध्यान से आप बताइए कि हम अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चलें, फर्स्ट क्यूड्रेंट में चले, प्रथम चतुर्थांश में, तो हम क्या बोले हैं कि प्रथम चतुर्थांश में चले तो एक्स और वाई लिखते हैं निर्देशांक। आप ही बताइए कि अगर एक्स के साइन देखा जाए तो एक्स के एक टोटल, ये फर्स्ट है ना दोस्त, एक्स के टोटल पॉजिटिव, इधर वाई देखे तो टोटल पॉजिटिव, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है और इसी को बोलते हैं प्रथम पाद। याद रखेंगे दोस्त, एकदम इतना बेसिक चले ना कि कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखिए अगर हम लोग दूसरा चले, क्या चले दूसरा, तो दूसरा में चले तो सेकंड पाद में चलते हैं, अर्थात सेकंड चतुर्थांश में चलते हैं। बोले हैं चतुर्थांश सब जब भी निर्देशांक लिखाएगा तो एक्स और वाई के फॉर्मेट में, तो एक्स सबसे पहले आते हैं सेकंड में, तो एक्स सर निगेटिव है, क्या है सर, देखो एक्स टोटल क्या है, निगेटिव है सर, जीरो के लेफ्ट एंड है तो टोटल निगेटिव, अर्थात एक्स का जब भी साइन सेकंड में आएगा माइनस आएगा। जी सर, पर वाई में आते हैं तो वाई में आते हैं दोस्त, तो वाई देखिए टोटल पॉजिटिव, अर्थात सर ये पॉजिटिव हो जाएगा सर। क्लियर? अर्थात यहां से निकल गया सर कि सेकंड कोऑर्डिनेट में एक माइनस और एक प्लस, और माइनस कौन होगा दोस्त, तो ये एक्स, प्लस कौन होगा तो वाई। ये हो गया हमारा दूसरा पाद, अर्थात द्वितीय पाद भी बोलते हैं इसको, द्वितीय पाद या पाद बोले या चतुर्थांश बोले। क्लियर दोस्त? देखिए जब हम लोग तीसरा में आते हैं, क्या चीज में आते हैं, तीन, तो 3 नंबर में जैसे आते हैं दोस्त, अर्थात तीसरा चतुर्थांश में, तीसरा क्यूड्रेंट में, तो क्या होता है जो देखिए, तो तीसरा में भी आएंगे सर तो एक्स लिखेंगे और वाई लिखेंगे निर्देशांक के रूप में। सर एक्स क्या है सर, तो एक्स देखिए माइनस, वाई क्या है सर, तो वाई भी सर माइनस, अर्थात तीसरा में दोनों माइनस हो जाएगा। क्लियर? दोनों माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा। क्लियर? इसी को बोलेंगे सर तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद बोल देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चौथा में जब आएंगे ना सर, क्या चीज में आएंगे, चौथा में, तो चौथा जैसे आते हैं तो चौथा में थोड़ा देखिएगा, ये चौथा चतुर्थांश है, फोर्थ है सर, तो फोर्थ में देखिएगा निर्देशांक तो वैसे ही लिखेंगे, पहले एक्स बाद में वाई, तो पहले एक्स का साइन क्या है, तो एक्स का साइन पॉजिटिव है सर, तो यहाँ पे पॉजिटिव, सर वाई का साइन क्या है, सर वाई का साइन निगेटिव है, सर वाई का साइन निगेटिव है तो माइनस। यहां तक कोई दिक्कत? सर ये हो गया चतुर्थ पाद, ये हो गया सर चतुर्थ पाद, इसी को बोलते हैं फोर्थ क्यूड्रेंट। अभी जो साइन कन्वर्जन है ना दोस्त, इसको एकदम रट जाइए, 2 मिनट आप लोग शांति से देखिए कि साइन कन्वर्जन ठीक है या नहीं, और ये कहां पे हमको दिक्कत लग रहा, और कमेंट कीजिए, मैं बता रहा हूं। क्लियर? तो ये रट जाइए। क्लियर मेरे दोस्त? रटिए। हाँ, तो आप लोग देख लिए होंगे, यही साइन रट जाना है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हीरो बन जाना है। क्लियर मेरे दोस्त? अब चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे चले ना दोस्त, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां तक निर्देशांक समझ गए सर? यस सर। तो अब क्या आएगा ना, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव में। क्या आएगा क्वेश्चन, वो थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ देगा दोस्त कि 2 3 पहला में, दूसरा में पूछ देगा दोस्त -4 3, तीसरा में पूछ देगा दोस्त -4 -4, या नहीं तीसरा में ऐसे नहीं, या ये भी पूछ सकता है 4 -5 4, कुछ भी लिख दो। क्लियर मेरे दोस्त? अर्थात कुछ भी लिख दो, -5 कर देते हैं। क्लियर? चौथा में बोल देगा दोस्त कि -3
और -6। देखिए इसमें पूछेगा ना क्या क्वेश्चन, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव आएगा। अब बोलेगा क्या कि बताइए कि किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है। तो हमको क्या करना है, यहाँ कितना हो रहे, मान लिए यहाँ ऐसे भी दे दे 100 माइनस 10,000, कितना बोल दे 10,000। तो डरना नहीं है, हमको सिर्फ क्या पूछ रहा है, यह किस चतुर्थांश में है, यह किस चतुर्थांश में है। क्वेश्चन क्या है, ये देखिए यह किस, सभी का चतुर्थांश बन रहा है, किस चतुर्थांश में है, अर्थात सभी का क्यूड्रेंट बताना है किस चतुर्थांश में है। क्लियर मेरे दोस्त, तो अभी पढ़े और उसी को यूज करना। पढ़े क्या सर, तो पढ़े ये कि हम लोग को डिजिट नहीं देखना है, हम लोग को साइन देखना है, निगेटिव पॉजिटिव। क्या देखना है, निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए आगे कुछ नहीं है दोस्त, तो प्लस, इसमें भी प्लस। अब यहीं पे आ जाइए कि प्लस प्लस किस चतुर्थांश में आता है, किस कोऑर्डिनेट, किस पाद में आता है, समझ रहे हैं बात में। तो देखिए प्लस प्लस सर हम लोग जब भी अभी पढ़े थे सर, तो ऐसे बना लिए थे सर, इधर एक्स लिखे, इधर वाई लिखे, वाई डैश एक्स डैश, इधर देखे थे तो ये प्लस प्लस था, क्योंकि एक्स भी इधर प्लस था, एक्स भी प्लस था, इधर वाई भी प्लस था, वाई भी प्लस था, वाई भी प्लस था, वाई भी प्लस था, अर्थात ये दोनों प्लस फर्स्ट में आ रहा था। हम इसको सीधा लिख देंगे सर, ये प्रथम पाद का है, यह कहाँ का है, प्रथम पाद। ऐसा ही जब सेकंड में आएंगे, ऐसे तो क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस इसीलिए करा रहे हैं। सेकंड में आएंगे सर, डिजिट के आगे क्या है सर, माइनस, पीछे में क्या है सर, प्लस, अर्थात हम जानते हैं सर आगे एक्स, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई, अर्थात एक्स वाई माइनस प्लस, एक्स माइनस में लेकिन वाई प्लस में, किस में होता है सर, इसमें, क्या कि इधर माइनस होता है, इधर माइनस साइन होता है ना माइनस। हम लोग पढ़े हैं -1 -2 -3, और ये प्लस है सर, अर्थात माइनस प्लस, ये दूसरा पाद, कौन पाद, तो द्वितीय, अर्थात ये हो गया दोस्त सेकंड, सेकंड हो गया, सेकंड पाद या सेकंड चतुर्थांश कह सकते हैं। और सही इसमें आएंगे तो यह देखिए x + 4 अर्थात प्लस, अब y माइनस, तो प्लस माइनस किसमें सर, अर्थात x का मान प्लस खोजना है, तो सर x का मान प्लस यह है, y के मान माइनस, तो y नीचे है सर माइनस में, -1 -2 नीचे होता है, अर्थात ये हो गया प्लस माइनस, अर्थात सर ये चतुर्थ है सर, इसको क्या बोल देंगे सर, तो चतुर्थ पाद है सर, चतुर्थ कोऑर्डिनेट लिख दे, क्यूड्रेंट बोल देंगे। क्लियर मेरे दोस्त। अब यहाँ पे आएंगे तो देखिए सर माइनस माइनस, एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, तो यहाँ पे देखिएगा एक्स माइनस, नीचे वाई माइनस, अर्थात माइनस माइनस तीसरा, तो इसको क्या लिख देंगे, 3, अर्थात थर्ड क्यूड्रेंट, थर्ड चतुर्थांश, थर्ड पाद। क्लियर मेरे दोस्त। और सही यहाँ देखिए सर, इतना बड़ा डिजिट सर, डिजिट से हमको मतलब नहीं है, आगे क्या, आगे प्लस सर एक्स है, पीछे क्या वाई माइनस, अर्थात प्लस माइनस किसमें, तो सर प्लस माइनस इसमें, फोर्थ, क्या, फोर्थ। समझ में आया। इस ये जो 5 मिनट का मेहनत है ना, ये आपको 2 नंबर दिलाएगी, और 2 नंबर के मतलब समझ रहे हैं मेरे दोस्त। अगर मैथ में 97 नंबर आ रहा है तो ये 99 ला देगा, क्या ला देगा, 99 ला देगा। अगर मैथ में 98 आ रहा तो ये 100 कर देगा, कितना कर देगा दोस्त, 100। और टेंशन ना लेना, मैथ में 100 भी नंबर मिलते हैं। क्लियर, आप लोग प्रयास जारी रखें, मेहनत जारी रखें, नंबर दिलाना मेरा काम है। क्लियर, यहां तक आप लोग समझ गए हों, ये हमारा बेसिक था। क्या था, बेसिक। अब हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसके बाद आते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद चलेंगे दोस्त मध्य बिंदु, उसके बाद चलेंगे तो अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन, संरेख है या नहीं, समझ रहे हैं बात के, तब उस पर चलते हैं। क्लियर। अब देखिए हम लोग जैसे चलेंगे आगे चलते हैं। अब देखिए आगे हम लोग अब चलते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले पढ़ेंगे दूरी सूत्र, अर्थात किसी 2 बिंदु, मान लिए कि ये कोई बिंदु है दोस्त, बिंदु ए और बिंदु बी है, और इसके बीच में अगर हमको दूरी निकालना है कि ए बी के बीच कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस है, ए फाइंड आउट कैसे करेंगे। ए इसमें निर्देशांक दे रहेगा x1/1 और इसका निर्देशांक दे रहेगा x2/2, तो कैसे ज्ञात करेंगे, बात समझ में आ रहा। इसको दूरी सूत्र कहते हैं। फिर आएगा मध्य बिंदु, क्या आएगा दोस्त, मध्य बिंदु। मान लिया ये है, ये बी है, ये जब कोई बिंदु P है तो बोलेंगे कि P मध्य बिंदु पे है, और ये के निर्देशांक x1/1 रहे और इसका निर्देशांक x2/2 रहे, तो हमको बताइए कि P के निर्देशांक क्या होगा, अर्थात इसका मध्य बिंदु हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मध्य बिंदु पढ़ेंगे। क्लियर मेरे दोस्त। फिर एक हम लोग पढ़ेंगे, कोई 3 बिंदु दे देगा A B C, और 3 बिंदु का है कैसे हमको पता नहीं, तीनों के निर्देशांक दे देगा x1/1 x2/2 x2/2 x3/3, और पूछेगा कि बताइए कि तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं,
कोलिनियर है कि नहीं, तब हम लोग क्या करेंगे। क्लियर मेरे दोस्त, इस सारी बातों पे हम लोग आज बहुत ही इजी वे में बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखिए और देखिए क्या क्या सीखेंगे आज। आप देखेंगे दूरी क्या होता है, मध्य बिंदु क्या होता है, संरेख क्या होता है, यहां तक कोई दिक्कत। दूसरा भी पढ़ेंगे दोस्त कि ये समदूरस्थ पढ़ेंगे, समदूरस्थ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, समदूरस्थ। नाम से ही पता चल रहा, समान दूरी, मान लीजिए तीन को कोई बिंदु दे देगा, अब बोल देंगे कि एबीसी समदूरस्थ है या नहीं, अर्थात ए बी बीसी से समदूरस्थ है या नहीं, अर्थात कहने का मतलब कि ए बी के डिस्टेंस बीसी के डिस्टेंस के बराबर है या नहीं, इन लोगों पे आज चर्चा करेंगे। क्लियर मेरे दोस्त, तो हम लोग चलते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। क्लियर, अब यहां देखिए हम थोड़ा सा क्योंकि आप लोग भूलते बहुत है, तो इसीलिए हम एक पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, और ये पीडीएफ आप लोग देखिए ध्यान से, और इसी से पढ़ना है आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम लोग अभी निर्देशांक ज्यामिति पे बात कर रहे थे, बोल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति दोस्त, निर्देशांक ज्यामिति क्या है अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं और इसी पे बात कर रहे थे। क्लियर मेरे दोस्त, तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है ये देखिए। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति अभी पढ़ रहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अर्थात निर्देशांक ज्यामिति, या इसी को बोलते हैं नियामक ज्यामिति। क्या बोलते हैं दोस्त, नियामक ज्यामिति। तो इस नियामक ज्यामिति अर्थात इस पे बात की, अभी बात अच्छे से कर लिए, इसके बारे में भी पढ़ लिए कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये बाई एक्सिस होता है, छुटिया बाई एक्सिस होता है, सर ये बाई डैश होता है और ये बाई होता है। क्लियर मेरे दोस्त, हम लोग अभी ये भी पढ़े कि सर ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है जिसका साइन प्लस प्लस, सेकंड चतुर्थांश माइनस प्लस, सर सेकंड, ये थर्ड चतुर्थांश सर माइनस माइनस, ये फोर्थ चतुर्थांश प्लस माइनस। क्लियर मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ चुके अभी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए क्या बोलता है, कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अभी बोल रहे थे दोस्त, एकदम आराम से पढ़ना, ये कह कुछ नहीं रहा, बस ये जो कह रहा ना वो मैं समझाता हूँ। अभी तक हम लोग एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक देख लिए, अभी क्या बोल रहा ना कि किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाएगा, या उसी को हम लोग कोटि कहेंगे। अब ये बात डायरेक्ट लैंग्वेज में पूछता है, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं, 2-3 बार पढ़ना है, समझ जाना है, और मैं यहां समझाने के लिए उपस्थित हूं। क्लियर मेरे दोस्त, अब देखिए कह रहा क्या कि पहले पढ़िए, एक्स निर्देशांक से किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। अर्थात एक्स निर्देशांक से, मान लिया ये एक्स पूरा ये एक्स है दोस्त, अर्थात इस पे जहां पे भी कोई है पॉइंट वो एक्स निर्देशांक हुआ, और उससे दूरी तो दूरी कहां जाएंगे, दूरी इधर बढ़े या तो इधर बढ़े। क्लियर मेरे दोस्त, इधर तो दूरी इसी पे तो नहीं बढ़ेंगे, तो या तो इधर या इधर बढ़े, अर्थात जितना दूर जाएंगे यही निर्देशांक वाई कहलाता है। क्या कहलाता है, वाई कहलाता है। और यही अगर नीचे आए तो यही निर्देशांक क्या कहलाएगा, वाई कहलाएगा। क्लियर, एकदम लैंग्वेज में है कि एक्स निर्देशांक से, एकदम समझिए, एक्स निर्देशांक से किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। अच्छा देखिए, एक्स निर्देशांक से किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, देखिए ये उल्टा लिख दिया, डिफिनेशन ही उल्टा है दोस्त, हम कुछ और समझा रहे हैं। ये पहला ही बोल रहा है, हम बोल रहे हैं वाई निर्देशांक के बारे में कि एक्स अक्ष से किसी दूरी, एक्स अक्ष था, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाएगा, या इसी को कोटि बोलेंगे। किसको बोलेंगे, हम सेकंड नंबर समझा रहे थे। क्लियर, इसी को क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। अर्थात एक्स अक्ष से किसी भी निर्देशांक का दूरी उसका क्या कहलाएगा दोस्त, तो वाई निर्देशांक कहलाएगा, उसी को कोटि बोलेंगे। तो याद रखना है, इसी को क्या बोलेंगे, तो कोटि बोलेंगे। यहाँ पे बोल दिया है दोस्त कोटि। अब एक्स वाला है, एक्स निर्देशांक क्या होता है, तो वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी उसका क्या कहलाएगा दोस्त, वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी उसका कहलाएगा एक्स निर्देशांक, या उसी को बोलेंगे भुज। अर्थात ये बाई से कहीं पे भी किधर भी चल जाइए, ये दूरी हमेशा एक्स निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्स निर्देशांक, और इसको ही भुज बोलते हैं। तो इस साफ ऑब्जेक्टिव में आता है कि एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं, या डायरेक्ट ऐसे ऑब्जेक्टिव दे देगा 2 और 3, इसमें बोल देगा कि भुज कौन है, भुज क्या है और कोटि क्या है। क्लियर में दोस्त, तो यहाँ पे ना साइन देखना है ना कुछ देखना है, इसका देखना है आगे एक्स लिखते हैं, एक्स को भुज बोलते हैं, अर्थात तो भुज के मान 2 हो गया, क्योंकि एक्स को ही तो भुज बोलते हैं। क्लियर, अब देखिए पीछे बाई, अब बाई को ही तो कोटि बोलते हैं, अर्थात बाई बराबर 3 हो गया,
कोटि 3 हो गया। आपको ऐसे भी दे देगा -5 -6, लेकिन पूछेगा भुज है कौन, इसमें भुज है, तो हम लोग को माइनस पे नहीं जाना है, सीधा देखना भुज कौन, तब प्लस अर्थात पहिलका, मैंने ये नहीं देखना कि क्या है, अर्थात पहला वाला क्या है दोस्त, पहला प्लस 5 प्लस नहीं 5, अर्थात यही 5 क्या है हमारा भुज है। और इसको पूछे तो 6 क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। साइन माइनस में रहेगा, माइनस में बोल देंगे -5 भुज -6 कोटि। यहां तक कोई दिक्कत, अर्थात तो भुज और कोटि की समस्या खत्म। अब ये आ रहा है देखिए, तो मूल बिंदु का निर्देशांक डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो सर 0 0। मूल बिंदु के मतलब ओरिजिन, जहां से दो लाइन, ये दो लाइन जहां पे कटती है, ये क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए हम लोग आराम से समझते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है, क्लियर। अर्थात मूल बिंदु ये है, एक मिनट से दोस्त, चलिए, तो मूल बिंदु क्या है समझ गए दोस्त, अर्थात 0 0, क्या 0 0, तो इसको इसी को तो बोलते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या है 0 0, ये निर्देशांक डायरेक्ट पूछता है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे दूरी सूत्र बोल दिया कि x2 - x1 प्लस y2 - y1 होता है। हम लोग यही दूरी सूत्र आज पढ़ेंगे कि दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 प्लस y2 - y1 के क्या है दोस्त, दोनों के स्क्वायर अंडर रूट में, इसी को बोलते हैं दूरी, डिस्टेंस फार्मूला। इस पे आज चर्चा करेंगे, क्लियर मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत इजी वे में। तो ये आखिर आया कहां से दूरी सूत्र, इस पे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, अर्थात क्वाड्रेंट से इसको क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, अर्थात यहीं से हम लोग को दूरी सूत्र निकालना है। क्योंकि हम पहले ही बोले हैं कि देकार्त जो हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने ज्यामिति और बीज गणित में ही संबंध स्थापित किया, तब इसका निर्माण हुआ। यह है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लियर। तो हम लोग अब दूरी सूत्र पे आते हैं कि दूरी सूत्र कैसे आता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला कैसे आया, इस पे जिक्र करेंगे, क्लियर मेरे दोस्त। तो हम लोग अब चलते हैं कि दूरी सूत्र क्या चीज पे पढ़ रहे हैं, दूरी सूत्र, अर्थात दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला। एक मिनट रुकना दोस्त, दूरी सूत्र पे चलेंगे। और दूरी सूत्र के बाद नोटपैड ले लेते हैं, इस पे क्या करेंगे कि दूरी सूत्र कहां से आया, कैसे आया, इस पे चर्चा करेंगे, क्लियर मेरे दोस्त। चलिए अब देखिए हम लोग के पढ़ना है मेन एकदम दूरी सूत्र। क्या पढ़ना है, दूरी सूत्र, अर्थात डिस्टेंस फार्मूला कहां से आया। हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि दूरी सूत्र अभी दिखाएं कि सर होता है कोई दो गो बिंदु अगर रहेगा सर, तो x2 - x1 उसका अगर निर्देशांक दिया हुआ रहे x2 - x1 प्लस में होता है सर y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र। कैसे होता है दोस्त, तो देखिए हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले अभी पढ़ रहे थे दोस्त कि एक निर्देशांक में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और ओरिजिन होता है। अर्थात वाई है, वाई डैश है, एक्स है और एक्स डैश है, क्लियर दोस्त। अब देखिए दूरी के मतलब कोई बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे ए कोई बिंदु है और यहाँ पे कोई बिंदु बी है, यहाँ से ए से बी के बीच में हमको दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। हम जानते हैं सर कि टोटल एक्स एक्सिस है, अर्थात इधर x1 x2 x3 x4 डॉट 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 जो भी हो, इधर होगा सर y1 y2 हो जाएगा y1 y2 y3 y4 जो भी है डॉट 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 इधर हो जाएगा, क्लियर मेरे दोस्त। सर इधर x1 इधर y1, आई इस दूरी निकालना है ए बी, अर्थात हमको निकालना है ए बी दूरी। क्या निकालना है, ए बी दूरी क्या है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग करते हैं दोस्त और थोड़ा सा ये करते हैं, ये देखिएगा। जब दूरी हम निर्देशांक में फर्स्ट क्वाड्रेंट लिए हैं, प्रथम चतुर्थांश लिए हैं, इसको क्या करते हैं, लंब डालते हैं, ए से बी पे लंब डालते हैं। मान लिए दोस्त यहां से यहां पे लंब डाल दिए, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए और बी से भी एक्स एक्सिस पे लंब डालते हैं, डाल दिए दोस्त। लंब कहने का मतलब एकदम 90 डिग्री, क्या हो गया 90 डिग्री, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा समझने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा समझने के लिए क्या करते हैं ना दोस्त कि x1 x2 जहां तहां लिखे हैं ना, फॉर्मूला को लाने के लिए ये x1 x2 को अपने जगह पे लिखते हैं, अर्थात x1 x2 के अपने जगह पे लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं x1 और यहाँ पे लिखते हैं
x2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा कि हम लोग को फॉर्मूला इजी वे में आ जाएगा। जहां जहां लंब डाले वो एक x1 बिंदु पर और एक x2 बिंदु पे। अब क्या किया ना कि इसको यहां से यहां मिला दिए, यहां तक कोई दिक्कत। और ये कोई बिंदु हो गया P, क्या हो गया P। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ये लंब डाले x1 और x2 पे ये P बिंदु मिला दिए। अब देखिए जब ये मिला दिए तब इसका निर्देशांक बताइए। अब मान लिए कि ये दोस्त इसको भी मिटाते हैं और ये देखिए इसको क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि ये जो सामने आया है ये y1 है और ये जो सामने आया है ये हमारा y2 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सर हमको दूरी ये भी निकालना। तब देखिए जब ये y है, ऊपरे कहां तक है y तक और नीचे कहां गया था x1 तक। अगर हम a का निर्देशांक लिखे तो हम लिख सकते हैं दोस्त x1 और y1। पहले बोले हैं x के पहले निर्देशांक और y के बाद में। अगर इसका निर्देशांक लिखे तो देखिएगा दोस्त ये आया है x2 तक आया और ये आया है y2 तक। कहां तक गया है y2 तक, है ना y2। अर्थात इसका निर्देशांक x2 और y2 होगा। एकदम इजी वे में समझते चलना, क्लियर। अब देखिए जब x2 और y2 होगा तब देखिए अगर हम इसका निर्देशांक निकाले, क्या निकाले, इसका निर्देशांक x2 by 2। अगर हम इसका डिस्टेंस निकाले यहां से x1 से x2 तक अर्थात a से p तक की दूरी, तब देखिए a से p तक की दूरी ध्यान से देखिए पूरा x2 है और e इतना दूर है x1 है, क्या है x1 है। तो हम e डिस्टेंस क्या होगा तो x2 माइनस x1 ना हो जाएगा, वो डिस्टेंस AP हो जाएगा। a से p तक हो जाएगा डिस्टेंस, बड़ा x2 में से x1 को घटा दी। यहां तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ए दूरी हमको निकल जाएगा और ए दूरी निकल जाएगा और ए हमको फाइंड आउट करना है तो हम लोग अभी ना पढ़े हैं पिछले चैप्टर या ट्रिग्नोमेट्री में भी कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा ये पीवी हो गया, क्या हो गया पीवी। अर्थात अगर हम पीवी डिस्टेंस निकाल ले तो हम लोग त्रिकोणमिति का और या पाइथागोरस वाला हम लोग जो पाइथागोरस की जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। अर्थात हमको बीपी अगर डिस्टेंस निकालना रहे तो टोटल दूरी है बाई, क्या है दोस्त y2 और यहां तक के है y1, यहां तक की क्या है y1। तो अगर इसको निकालना रहे बीपी तब y2 माइनस y1 ना हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, अर्थात यहां अगर बीपी डायरेक्ट दूरी में है तो y2 माइनस y1 ना हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। अब देखिए जब इतना जान लिए तो हम यहां से ये त्रिभुज क्या अगर उठाएं तो ये त्रिभुज ऐसे ना बन रहा, देखिएगा तो ध्यान से ये त्रिभुज ऐसे नहीं बन रहा, ऐसे बन रहा, ऐसे बन रहा। और इसको बी लिखे, इसको पी लिखे, इसको ए लिखे और ये हमारा x2 और आ गया x1 और ये हमारा आ गया y2 और y1। और सर हमको ये भी ज्ञात करना है तो अगर हम पाइथागोरस लगा ले, क्या लगा ले दोस्त पाइथागोरस, तो ना निकल जाएगा। यस सर, अगर हम पाइथागोरस यूज करें, क्या यूज करें पाइथागोरस यूज करते हैं किसमें तो त्रिभुज ए पी बी में एंगल पी है जो 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है, क्लियर। ये समकोण है, क्या है समकोण है। तो हम लोग को पता है ना कि जब ये समकोण है तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा सर कर्ण, जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं। सर ये हो जाएगा लंब और सर ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। तो हम लोग आराम से ना निकालेंगे सर। यस सर, हमको कर्ण निकालना है ये भी, अर्थात ए बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस में होता है लंब स्क्वायर। सर लंब क्या होता है पहले लिख ही देते हैं, तो होता है सर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए सर आपने सही बताया, कर्ण के जगह पर ए बी रख देंगे अर्थात ए बी के स्क्वायर बराबर लंब, सर लंब क्या है सर तो परपेंडिकुलर बीपी है सर अर्थात बीपी के स्क्वायर प्लस आधार क्या है सर एपी है सर एपी के स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे ए बी तो हमें निकालना है सर, तो ए बी और ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा सर तो रूट में क्या रूट हो जाएगा सर। और ये पीबी सर पीबी का मान है सर y2 माइनस y1 के स्क्वायर प्लस एपी के मान सर, तो एपी के मान है x2 माइनस x1 के स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए हमारा क्या है x2 माइनस x1 तो या तो पहले 2 जोड़ 2 2 जोड़ 3 या 3 जोड़ 2 जोड़ के क्रम नियम, नहीं तो सजा ही देते हैं सर। तो ये भी जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा इसको पहले लिख देते हैं, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, यही ना डिस्टेंस फार्मूला था।
क्लियर मेरे दोस्त। अब इसको रट जाना है, इसको क्या करना है, रट जाना है। x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई कोई के लगता है कि सर यही रटना पड़ेगा सर, तो देखिए इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 है ना दोस्त, हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2। क्लियर, x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। टेंशन नहीं लेना, क्यों सर, क्योंकि सर स्क्वायर ना है, अगर ये घटेगा माइनस में भी आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस में भी आएगा तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में। अर्थात ये भी फार्मूला और ये भी फार्मूला कोई चेंजिंग नहीं होगा, किसी से भी बना सकते हैं। दिमाग में ये सेट रखना है कि जब x1 आगे x2 घटा रहे तो यहाँ में भी y1 में से y2 घटाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, चलिए अर्थात दूरी सूत्र यही था, यहां तक हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आप लोग पहले इसको बढ़िया से उतार लीजिए। क्लियर, उतारिए और बाद बताते हैं। हाँ तो ये समझ गए दोस्त, ये आप लोग की दूरी सूत्र कैसे आता है, एकदम बेसिक। क्लियर, अब चलिए अब आगे क्या करते हैं कि जब दूरी सूत्र पढ़ लेंगे तो क्या होगा दोस्त, ये देखिए। क्लियर, चलिए देखिए क्या करना है, जब दूरी सूत्र पढ़ लेंगे सर क्वेश्चन कैसे आएगा, खट से एगो क्वेश्चन कर लेंगे दूरी सूत्र पे। ऐसा रहेगा क्वेश्चन दोस्त, क्या क्वेश्चन रहेगा, आपको दे देगा 2 और 3, कोई देगा -5 और 4, अब बोलेगा कि दोनों के बीच की दूरी बता, दोनों के बीच क्या क्या बता, दूरी बता। क्लियर, अर्थात दोनों के बीच के दूरी बता। चलिए तो दोनों के बीच मान लिए ये कोई ए बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है, ये कोई ए बिंदु है दोस्त, एकदम ध्यान से समझना, ये और ये बी है, इसका निर्देशांक दे दिया है 2 और 3, और ये है दोस्त -5 और 4, और ये दोनों के बीच में दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दूरी, अर्थात दूरी पूछ रहा, तो हम लोग को दूरी क्या होगा। क्लियर, अब देखिए हम बोले हैं ना कि पहला के इसका निर्देशांक अगर बोले तो पहले एक्स तो x1 और ये हो जाएगा y1, x1 y1 हो गया। अगर इसका निर्देशांक देखें तो ये हो जाएगा x2 और y2। क्लियर, हम लोग दूरी सूत्र अभी पढ़े हैं कि ये भी कोई बिंदु है, अगर उसका दूरी निकालना है तो अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त, अब देखिए x2, अब देखिए मान रख दीजिए, x2 का मान कितना -5, अर्थात अंडर रूट -5 माइनस x1 का मान कितना, तो x1 का मान कितना है दोस्त, +2, अर्थात -2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में y2 का मान कितना था 4, सर y1 का मान कितना था, y1 का मान 3, -3 का स्क्वायर। क्लियर दोस्त, अब देखिए अंडर रूट 5 और 2 माइनस माइनस जुड़ जाएगा 7, अर्थात -7 का स्क्वायर प्लस, यहां देखिए 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्त -7 का स्क्वायर 7 7 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अर्थात अंडर रूट कितना हो गया दोस्त 50। 50 को लिख सकते हैं 25 दूना 50 और 25 के वर्गमूल 5, 25 दूना 50 ही 2 हो जाएगा। अब 25 के वर्गमूल 5 अर्थात 5√2, इसी को इकाई बोलते हैं।
क्लियर? इसी को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अर्थात हमारा ए बी जो था ये 5√2 यूनिट की दूरी पे था। यहाँ तक कोई दिक्कत? अर्थात दूरी सूत्र की कहानी खत्म। अब देखिए अब क्या आता है वो देखिए, तो दूरी सूत्र के बाद दोस्त हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर? वो पढ़ेंगे दूरी सूत्र के बाद। वो देखिए थोड़ा लैग कर रहा है दोस्त। क्लियर? ये दूरी सूत्र पढ़ लिया। अब देखिए दूरी सूत्र के बाद क्या है, तो सर दूरी सूत्र के बाद है कि मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी ना निकल जाएगा। देखिए मूल बिंदु से दूरी कैसे निकलेगा वो देखिए, तो सर मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा सर। जैसे देखिए मूल बिंदु कहने का मतलब है कि इसके पास कोई ए और कोई एक बी बिंदु है, एक्स के निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु तो 0 0, और सर बी के जो निर्देशांक है वो एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। यहाँ पे है ना मूल बिंदु एक 0 0 है, पी एक्स वाई है, यानी बी के जगह पर एक्स है, वो लिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। इसका दूरी सर, तो दूरी √x2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यस, अभी बताएं दोस्त कि अगर हम इसको x1 y1 माने और इसको x2 y2 माने, तो देखिएगा x1 की जगह पर 0, अर्थात x2 माइनस x1 क्या स्क्वायर अभी पढ़े, प्लस y2 माइनस y1 क्या स्क्वायर अभी पढ़े। अब देखिए x2 की जगह पर क्या है सर, x2 की जगह पर x है, अर्थात √x2 माइनस x1 के साथ 0, तो 0 क्या स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पर सर y है, अब y1 की जगह पर सर 0 है, अर्थात -0 के स्क्वायर। अब देखिए किसी भी संख्या में 0 घटाइए कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात x2 के स्क्वायर अब प्लस y2 के स्क्वायर, ये y2 है, y2 के स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट, अर्थात इसको लिख देंगे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कब? जब हम इसको x2 y2 माने, और ये x2 y2 का मान क्या है, x y, अर्थात ये x2 y2 का मान था x से, इसको x से छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे, x से, अर्थात x छोड़ देंगे तो ये x2 जो है ये हट जाएगा, मैंने हम यही मान x2 by2 रख दिया, x2 by2 यहाँ पर x y है ना, तो x y हो जाएगा, अर्थात √x स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर होगी। क्लियर? यही तो बोल रहा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी, अर्थात डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल बिंदु से 3 और 4 को मूल बिंदु से दूरी बताएं, तो कुछ नहीं करना है, √x और y इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 4 4 16, √25 25 का वर्गमूल 5। समझ में आया? ऐसे तो माइंड फास्ट करना, अर्थात मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी पूछा उसी बिंदु के स्क्वायर करके जोड़ देना। क्लियर? अब देखिए फिर बोला एबीसी बिंदु संरेख है, दिखाने के लिए ए बी बी सी और सी ज्ञात करें और यह दिखाएं कि इसमें सबसे बड़ा और शेष दोनों के योग के बराबर है। अर्थात देखिए कहने का अर्थ ये हम बता रहे हैं कि संरेख के जहां भी सिस्टम आए तो कुछ नहीं करना, मान लिया कोई बिंदु है ए बी सी, क्या करना है, सबको दूरी निकाल लेना है। क्या निकालना है? दूरी। संरेख क्या कहता है कि कोई दो भुजा अर्थात या दो लाइन को जोड़ेंगे तो तीसरे लाइन के बराबर हो, अर्थात ए बी प्लस अगर बी सी कर दें तो ए सी के बराबर होना चाहिए, या अगर नाम चेंज रहे ये यहाँ सी यहाँ रहे, अर्थात हम इसको ए सी प्लस बी सी करें तो हमारा ए बी के बराबर आए। बात समझ में आ रहा? अर्थात संरेख के जहां भी जिक्र होगा तो दो लाइन को जोड़ेंगे, या दो माने 3 बिंदु रहेगा तो 2 बिंदु के दूरी को जोड़ेंगे और तीसरे बिंदु की दूरी के बराबर आना चाहिए, ये हमारा संरेख है। फिर बोला यदि त्रिभुज एबीसी शीर्ष है तो त्रिभुज के परिकेंद्र नियामक ज्ञात करें, अर्थात परिकेंद्र के जहां पे भी मैटर होगा, जैसे अभी बताते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? अभी आपको बताते हैं क्लीन। अब देखिए क्या बोल रहा, परिकेंद्र, परिकेंद्र बोल रहा, यहां से देखिए परिकेंद्र क्या कह रहा, परिकेंद्र कुछ नहीं कह रहा, परिकेंद्र कहने का मतलब है कि ये कोई ट्रायंगल है दोस्त। क्लियर है? यहाँ पे ये कोई ए बी सी है, यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको परिकेंद्र पी मार रहा, तो ये बोल रहा है ना क्या चीज कि जब परिकेंद्र के बात आए ना तो हम लोग कैसे परिकेंद्र, इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो सर निकाल लेंगे निर्देशांक। निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ और यहाँ लाइन जोड़ेंगे और एपी की दूरी क्या कह रहा है देखिएगा, एपी स्क्वायर पीबी स्क्वायर बराबर करेंगे या एपी स्क्वायर पीसी स्क्वायर बराबर करेंगे, अर्थात एपी को या तो इसके बराबर या तो इसके बराबर करेंगे तो उससे दो को समीकरण निकलेगा, क्वेश्चन करेंगे बनेगा, अर्थात एपी डिस्टेंस निकाल लेंगे एपी के स्क्वायर और वो कर देंगे बीपी के स्क्वायर के बराबर, या एपी के स्क्वायर निकालेंगे और वो कर देंगे पीसी के स्क्वायर के बराबर। यही बात तो बोल रहा, तो जब एपी के स्क्वायर के बराबर बीपी या एपी के स्क्वायर के बराबर पीसी तो हम ना लिखेंगे बीपी के स्क्वायर बराबर पीसी के स्क्वायर। क्लियर? अर्थात ये बीपी स्क्वायर और पीसी स्क्वायर से भी निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा? और ये को ऐसे दो समीकरण आएंगे, एक्स वाई निकल जाएंगे, एकदम इजी वे में है, इसका कुछ ज्यादा ये नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा, वही बोल रहा ना कि समीकरण करेंगे, दो समीकरण एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए निम्नलिखित ज्यामिति का
देखिए क्या बोल रहा, निम्नलिखित ज्यामिति निम्नलिखित ज्यामिति का जहां जरूरत होगा वो प्रयोग करेंगे। ये हम लोग 9th में ही पढ़ लिया है। एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि उसकी सभी भुजा आपस में बराबर होगी, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और सही, एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज जब दो भुजा आपस में बराबर होगी, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर। और सही चतुर्भुज पे आएगा। क्लियर। उसी चतुर्भुज पे आएगा जिसकी चारों भुजा बराबर, वो सम चतुर्भुज, जिसकी समझ रहे हैं आपस में समानांतर हो, हमने सामने की भुजा समानांतर चतुर्भुज, ये सब हम लोग पढ़ लिए। अगर जब क्वेश्चन की बात आएगा, यहां से हम लोग को दूरी सूत्र ज्ञात करना। क्या चीज आएगा दोस्त? दूरी सूत्र ज्ञात करना। ये दूरी सूत्र हम लोग क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये आप लोगों को हम होमवर्क देते हैं। क्लियर मेरे दोस्त। ये होमवर्क आप लोग याद रखिएगा, दूरी सूत्र पे टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। संरेख बता दिए। क्लियर। संरेख क्या होगा, दूरी सूत्र क्या होगा। अब थोड़ा सा खाली मध्य बिंदु, मान लिया कि दो बिंदु है, मध्य बिंदु भी यहाँ पे देखिए, और बस ये चैप्टर बना के लाना। होमवर्क दे देते हैं, अगला लेक्चर हम इस पे नहीं बनेगा वो भी बता देंगे। मान लिया कोई ए है और यहाँ पे कोई बिंदु बी है और इसके बीच में कोई पी है और इसका निर्देशांक पूछे, तो हम निर्देशांक और इसका मैंने निर्देशांक पूछा और इसका दिया हुआ रहे x1 y1, x1 और y1, इसका क्या दे रहा है x1 और y1, इसका दिया हुआ रहे x2 और y2, और इसका मध्य बिंदु पूछे, अर्थात P के निर्देशांक जिसको बोलेंगे मध्य बिंदु। P क्या है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु P पूछे तो हम लोग जानते हैं अंडर रूट नहीं, वो दूरी में होता है अंडर रूट। जब इसका मध्य बिंदु पूछे ना दोस्त, मध्य बिंदु, तो कुछ नहीं करेंगे, x को x से जोड़ेंगे, अर्थात x1 प्लस x2, और y2 जब कर देंगे तो ये मध्य बिंदु x निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ऐसा ही अगर y1 और y2 को जोड़ देंगे और भागा 2 दे देंगे तो ये y निकल जाएगा, अर्थात P के निर्देशांक हो जाएगा xy। यही है मध्य बिंदु, एकदम रट जाना। और ये टोटल क्वेश्चन बना के लाना है, एक्सरसाइज 7.1 है एनसीईआरटी का। क्लियर। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे तो इसका सॉल्यूशन कराते हुए अगले एक्सरसाइज को बताएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। तो थैंक यू आप